अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ, नेमतें, रहमतें, बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपकी जायज़ दुआएं कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतरी करे, आमीन। तो अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे प्रेफ़र करती हूँ। थोड़ा टिप्स तो जो है वो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिए थे। इस बार मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं कैसे जो है ना वो मैं लिखती हूँ अपनी डायरी में। ये जो मेरी डायरी है ये वाली ख़त्म हो गई है और अभी मैंने नई शुरू कर ली है। तो ये अहमद के पास उनकी पड़ी हुई थी पुरानी, तो कहते हैं आप ये ले लो। मैंने कहा हाँ दे दो। मैं नई ढूंढ रही थी, मुझे कोई पसंद नहीं आ रही थी। मैं ना कोई बाइंडर सा या जर्नल सा लेना चाह रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा इट्स ओके। तो मैं जो लिस्ट है ना वो इसी में बनाई थी। ये ग्रोसरी लिस्ट तो आपको नज़र आई होगी, जो लास्ट ब्लॉग था उसमें ये ग्रोसरी लिस्ट थी। तो ये देखिए, मैं जब चीज़ें ख़रीदती गई तो मैं काटती गई, और जो मुझे नहीं मिली थी ना वो मैंने यहाँ ऐसे पेंडिंग लिख के तो मैंने इस तरह लिस्ट बना ली थी। और फिर बाद में जो है ना वो मैं ले आई थी, क्योंकि ये मुझे फ्रेश लेनी थी, ब्रेड बन्स और केक वगैरह ना, थोड़े से फ्रूट्स। तो उसके पहले जो है ना ये देखें आप, मैंने इस तरह से जो है ना ये अपनी जो है ना फैमिली इफ्तार की जो है ना सारी ये मेन्यू ये रेडी की थी मैंने। तो इस तरह से मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मुझे पता होता है कि क्या बनाना है क्या नहीं, तो पूरी मैंने इस तरह से ना मेन्यू लिख ली थी। और उसी के हिसाब से फिर जो है ना मैंने अपनी पेंट्री चेक करके तो ये ग्रॉसरी लिस्ट बना ली थी। तो कोई चीज़ जो है वो मैं एक्स्ट्रा नहीं लेके आई थी, और इस तरह जो है ना आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और पैसे भी बचते हैं। वरना यूजली क्या होता है कि पेंट्री में चीज़ें पड़ी होती हैं, पीछे होती हैं, आगे होती हैं, अक्सर नहीं नज़र आती, तो हमारा एक तो टाइम भी ज़ाया होता है और पैसे बर्बाद होते हैं, और कई बार चीज़ें भी बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया था, मैंने ना लिख लिया था कि ज़ाहिर है संडे को जो थी वो इफ़्तार थी, तो मैंने लिखा था कि सैटरडे को मैं क्या काम करूँगी और मैं संडे को क्या काम करूँगी। तो वो जैसे जैसे वो काम होते गए ना, प्रेप वर्क, सैटरडे को मेरा क्या होगा, और ऑन द इफ़्तार डे या दावत डे या पार्टी डे जो भी आप कह लें, उस दिन मैंने ना ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह करनी है। तो जैसे जैसे काम होते गए मैं स्ट्राइक थ्रू करती गई। यहाँ पे जो है वो मेरा एक काम पेंडिंग रह गया था, तो फिर नेक्स्ट डे किया था, तो बाद में मैंने स्ट्राइक थ्रू किया था। तो इस तरह से जो है ना मैं अपना पूरा जो है ना वो बना लेती हूँ। तो पूरी चीज़ें जो है ना वो मैं लिख लेती हूँ, और आसानी रहती है, याद रहती है चीज़ें। कई बार होता है ना हमें ज़्यादा इतना ज़्यादा काम होता है, और होता है कि अक्सर हम कोई चीज़ करना भूल भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मिनट पे कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो, जैसे हमें रोटियां ऑर्डर करनी थी और हरीस का ऑर्डर हमने दिया हुआ था, वो आना था। तो फिर वो रिमाइंडर होता है, मैंने अहमद को हरीस का दिया था, रोटियों का दिया था, लेकिन अहमद रोटियों का भूल गए थे। वो मुझे एकदम से मेरे जब मैंने डायरी खोली तो मैंने देखा रोटियां। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा अहमद रोटियां ऑर्डर कर लें। तो देखिए ना, जब लिखा हो तो कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं भी रहती, कई बार तो आपको याद आता है। हम अपनी माओ की तरह प्रो नहीं है, हमारी माएँ जो थी वो प्रो मैक्स थी उनको हर चीज़ याद रहती थी। वो माशाल्लाह उनकी ज़बरदस्त, हो माँ जैसे तो हम बन नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं। तो बस ये था। तो बाकी जो है आप आगे ब्लॉग भी देखें कि मैंने क्या क्या किया और कैसे किया, और इफ्तारी कैसी थी। चलें जी, सबसे पहले हमारे जो ना 2-3 मेजर काम थे जो हमने ना पहले ख़त्म करने थे। तो ये जो था 20 रमज़ान था, तो इस दिन हमने सारा जो है ना रात को इफ्तारी के बाद ना, ये इफ्तारी के बाद का जो सारा हमारा अहवाल है ना, ये वो है। इफ्तारी तो हमारी नॉर्मल सी थी। तो आयशा ने जो है ना वो पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए जो छोटे पिज़्ज़े होते हैं उसकी बेस के लिए ना, वो उसने दूध में डाल के ना आधा कप दूध लिया था, उसके अंदर उसने यीस्ट और वो चीनी वग़ैरह सब डाल के तो उसने रख दिया था। फिर मैं बना रही थी मीठे की तैयारी कर रही थी, मलाई केक, तो उसके लिए मैंने दूध लिया था, उसके अंदर इलायची पाउडर, चीनी, बादाम, पिस्ता डाल के चीनी अपने हिसाब से मैंने शामिल की थी, क्योंकि केक भी मीठा होता है, क्रीम भी मीठी होती है, उसमें भी चीनी जानी होती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। और ये जो मेन काम थे ना, ये हमने कहा कि हम आज ही खत्म कर देंगे, कल जो है ना फिर वो छोटे-छोटे काम जो है ना वो सारा दिन चलते रहेंगे। और साथ ही साथ ना मैंने बनाने थे आलू कोफ्ते का सालन, जो है ना वो मैंने बनाना था। मैं बीफ के कोफ्ते बना रही थी, तो वही जो रेसिपी होती है सिंपल हमारी, वही मैंने प्याज, लहसुन, अदरक जो है ना हरा धनिया, हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली थी, फिर कीमा शामिल करके। और एक चीज़ मैंने की थी, ब्रेड स्लाइसेस मैं शामिल करती हूँ, उससे क्या होता है कि आपके कोफ्ते ना बहुत नरम बनते हैं। अगर आप नहीं शामिल करते हैं तो कई बार वो हार्ड हो जाते हैं। तो अगर आप ब्रेड के 2 स्लाइस शामिल कर देना, या 1 एंड हाफ इस तरह, तो बेहतरीन रहेगा। मेरा आधा किलो कीमा था, तो मैंने 1 एंड हाफ स्लाइस शामिल किया था। उसके बाद जो ना वो इतने सॉफ्ट बन गए थे, जो कोफ्ते थे ना बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो इसको बस जो है ना वो ग्राइंड करके, तो मैंने कीमे के साथ सब कुछ मिक्स करके, तो मसाले जो थे वही हमारे जो सिंपल मसाले होते हैं कोफ्तों में जाते हैं।
वही मैंने शामिल किए थे। और इसको बनाने का मकसद यही था, पहले मैंने सोचा था कि कोफ्ते पहले बना के फ्रीज कर दूं, फिर मैंने कहा चलो फ्रेश ही बना लूंगी एक रात पहले। और मैं सोचता था कि चलो मैं सालन ही रेडी करके रख दूंगी और नेक्स्ट से जो है ना उसको गर्म कर दूंगी। तो बहुत मजेदार बन गया था, बहुत ही अच्छा बेहतरीन कोफ्ते, बहुत नरम बने थे, बहुत मजेदार। और फिर जो है ना आयशा ने ना वो ज़ाहिर खमीर जो यीस्ट जो है वो रेडी हो गया था, फिर आयशा ने वही डो जो है वैसी करके, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं ना, रेशो आपको बता दिया था। तो बस ये वो रेडी करके तो हमने उसको रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है वो खमीर होने के लिए भी। तो साथ ही साथ ना मैं कोफ्ते की जो है ना वो ग्रेवी, मैंने प्याज जो थे चॉपराइज कर लिए थे, टमाटर सारे मसाले डाल के ना इस मसाले इसको जो है ना मैंने रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब ग्राइंड किया हो ना इस तरह चॉपराइज किया हो प्याज या टमाटर, इसको पकने में टाइम लगता है, इसको भुनने में टाइम लगता है, प्याज का जो कच्चापन होता है ना उसको जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस इसको लिड दे के मैंने इसको छोड़ दिया था, ये काफी टाइम तक हो रहा था। उसके साथ साथ ना मैंने फिर ना चिकन जो है ना वो सुबह ही मैंने ना उठ के ना सारे भिगो दिए थे। पुलाव के लिए चिकन जो है, दूसरा शवरमा के लिए चिकन डिफ्रॉस्ट कर दिया था, चिकन पकौड़ों के लिए। तो चिकन पकौड़ों को भी मैंने ना मैरिनेट रात को ही कर दिया था। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी बनाई हुई है, मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपको मिल जाएगी। सेम मैं वही बना रही थी क्योंकि सबसे फेवरेट है। मेरी बड़ी नंद है, उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ के चिकन पकौड़े, तो मैं उनके लिए स्पेशल बना रही थी। और इस बार मैंने इसमें थोड़ा सा लाल रंग शामिल किया था, मैं लेके आई थी टमाटो रेड, आपको याद होगा पिछले व्लॉग में। तो वो मैंने शामिल किया था और मेरे हाथ भी पूरे लाल हो गए, लोगों के पीले होते हैं, मेरे लाल हो गए। तो एनीवेज ये बस कोफ्ते और आलू रेडी हो गए थे। और जो चिकन पकौड़ों का मैरिनेशन था वो मैंने मैरिनेट कर दिया था, बेसन नहीं डाला था मैंने, ठीक है, और उसको ओवरनाइट रख दिया था। अच्छा, ये जो है ना शवरमा का मिक्सचर है, इसमें आपने लेना है ढेर सारा फ्रेश लहसन, फिर इसमें आपने लेमन ले लेना है, पेपरिका पाउडर स्मोक्ड है या दूसरा है कोई भी शामिल कर लें, फिर ये डालना है सजून ड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, सजून अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसमें शामिल करना है कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और ये ना इस तरह अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये उसका बेस है काइंड ऑफ, ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है जिसके अंदर ये येलो सा कलर होता है, आर्टिच कुछ इस तरह कुछ का नाम है उसका, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, लेकिन अगर आप कोशिश करें आप ये ड्रेसिंग ले लें, ये बहुत ही अच्छी है, इस तरह चिकन आपने बनाना हो ना तो उसके लिए। और मैंने फिर अपनी अम्मा वाला काम किया, दही वाला बाल्टी खाली हुई थी, मैंने कहा इसी में डाल के रख देते हैं, सुबह वैसे ही फेंकनी है। और एक और चीज, क्योंकि मेरी फ्रिज जो है वो छोटी थी ना, तो मैंने जिपलॉक बैग्स में डाल के चीजें बहुत ज्यादा रखती थी अंदर। वो आयशा ने मुझे आइडिया दिया था, कहती है जिपलॉक बैग्स में डाल के रख लो, डिब्बे इतने सारे नहीं आते। तो वो अगर आपकी फ्रिज वगैरह छोटी है, इस तरह प्रेप वर्क करना है तो उसमें डाल दें। तो वो जो पिज्जा बाइट्स है ना वो भी मैंने बेक कर लिए थे, 10-15 मिनट उनको बेक कर लिया था। कलर मैंने उनको नहीं दिया था कि नेक्स्ट डे उनको दोबारा बेक करना था, कलर आ जाता था। किचन मैंने अपना प्रेप कर लिया था, चूल्हे पे फॉइल वगैरह लगा दी थी, फर्श मैंने साफ नहीं किया था क्योंकि अगले दिन फिर गंदा होना था। और ये जी अगले दिन आ गया, ये भी इफ्तार वाला दिन है, उस दिन तो चिकन पकौड़े का मैरिनेशन निकाल के तो उसके अंदर बेसन मिक्स करके मैं रख देना था। फिर आयशा जो थी उसने फुल्कियां भिगो दी थी, रेडीमेड लेके आए थे हम, वो 2 मिनट में क्या 1 मिनट में ही होगी, गर्म पानी शामिल किया तो फटाफट ही हो गई, वो पाकिस्तानी बकाले से मैं ले आई थी। और साथ जो है ना आयशा जो है ना वो शवरमा रेडी कर रही थी। अच्छा, उसमें ऑलिव ऑयल भी शामिल किया था, मैंने आपको बताना भूल गई थी मैं। और पकाते हुए भी आपने इसमें ढेर सारा ऑलिव ऑयल शामिल करना है और इसको बहुत ज्यादा ड्राई नहीं कर देना। और फिर साथ जो है ना मैं अपना मीठा जो है ना उसकी तैयारी कर रही थी, रात को मैं बना नहीं पाई थी, मैं थक गई थी, टाइम नहीं मिल रहा और फ्रिज में जगह नहीं थी। तो केक मैंने रेडीमेड ले लिया था, कोई भी आप मार्बल केक ले लें या नॉर्मल सा पाउंड केक ले लें, वो आपने डाल देना है। और जो दूध बनाया था वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, बहुत ठंडा हुआ था, वो मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया था। और इसको लिड बंद करके ना मैंने फ्रिज में दोबारा रख दिया था थोड़ी देर के लिए, फ्रिज में अभी जगह बन गई थी, सारी चीजें निकल आई थी, तो इसको मैं जो है ना वो रख दिया था। और अब मैं बना रही थी कोल्ड सैंडविचेस, ठीक है। ये आपने लेना है, ऑलिव्स ले लेने हैं, पार्सले ले लेने हैं, उसमें आपने शामिल करनी है जी फेटा चीज, थोड़ा सा जो है ना ऑलिव ऑयल और सॉल्ट शामिल कर देना है। इसको मिक्स करना है, ये बहुत ही लजीज कोल्ड सैंडविचेस बनते हैं, बहुत ही मजेदार। छोटे छोटे गोल बन ले लें, बड़े बन ले लें, उसके अंदर इस तरह से आप अच्छी तरह से लगा के फिलिंग और ये रेडी कर दें। और दूसरे कोल्ड सैंडविचेस थे, उसमें मैंने ना क्रीम चीज, चाइव्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और क्यूकम्बर मैंने स्लाइस काटे हुए थे, ठीक है। ये मिक्स करके तो आपने लंबे वाले बन ले लिए थे मैंने इसके लिए, छोटे छोटे वाले बाइट साइज, तो वो लगा के अंदर एक पतला पतला स्लाइस क्यूकम्बर का, तो एक क्यूकम्बर कोल्ड सैंडविच बन गया था। और साथ ही आयशा जो है उसने पिज्जा रेडी कर दिया था, हमने इसको क्लिंग फिल्म लगा के ना रख दिया था। पिज्जा सॉस लगाया था, ऊपर मोज़रेला चीज लगाया था, ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी कैप्सिकम और प्याज लगाए थे, बस चिकन वगैरह इसमें हमने शामिल नहीं किया था। फिर आयशा जो है अम्मा के स्टाइल में जो है ना फ्रूट चाट बनाना शुरू हो गई थी, मैंने सैलड बना लिया, फिर आयशा ने फ्रूट चाट प्रिपेयर कर दी। और ये सब चीजें जो हमने ना क्लिंग फिल्म लगा के फ्रिज में रख दी थी सर्विंग डिशेज में डाल के। और फिर जो है ना मैं शवरमा रैप्स बनाने लग गई थी। ये आपने गार्लिक जो है ना मैंने बाजार से ले लिया था, कारफोर से मैं खरीद के ले आई थी, गार्लिक पिकल्स भी लेके आई थी मैं। तो आपने पहले गार्लिक सॉस लगानी है, पिकल्स, चिकन रख के, फिर इसको जो है ना साज ब्रेड लेके आई थी मैं, इसको आपको कट करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स में कट लें, स्क्वायर में कट कर लें, जैसे आपको ईजी लगे। आई थिंक ट्राइंगल्स में बेटर था।
फिर आयशा ने क्रीम बीट कर ली थी, 2 कप क्रीम, उसके थोड़ी सी चीनी वनीला एसेंस डाल के, और फिर जो है ना मैं डिज़र्ट ठंडा हो गया था उसके ऊपर मैं लगा रही थी, और मैंने जो है ना ज़िप-लॉक बैग के आगे स्टार शेप की जो है ना वो उसको फ़ोल्ड कर के ना ट्रायंगल टाइप तो टिप कट कर ली थी और मैंने ये लगा लिया। परफेक्ट तो नहीं है बट फिर भी बहुत खूबसूरत लगा, बेहतरीन। और सर्व करने के टाइम ना मैंने इसके ऊपर जो है ना क्रश पिस्ता जो है ना वो डाला था। इसकी वीडियो अहमद बना रहे थे लेकिन वो ना गलती से ना वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो डिलीट हो गई जब हम खा रहे थे, सर्व कर रही थी मैं। तो वो नहीं आई, चाय पीते हुए भी वो सब चीज़ें नहीं आई। तो बस फिर ये जो है ना इफ्तार का टाइम करीब आ गया था, हम लोग रेडी होके आ गए थे। थोड़ा-सा मैं टाइम के ना पीछे चल रही थी। फिर जल्दी ना पुलाव में थोड़ा मुझे टाइम लग गया था। पुलाव में जो है ना वो ले रहा था टाइम, तो हमें ना चूल्हा चाहिए था। फिर हम पीछे वाला चूल्हा जो है ना उसको भी ऑन करके उसके अंदर चीज़ें डाली। जल्दी फ्राइंग का वाला काम रह गया था, बाकी तो हमारा सारा काम हो गया था। मैं बाहर दस्तरख़्वान भी लगाई थी। इस बार मैंने नीचे दस्तरख़्वान लगाया था। बफ़े टेबल नहीं किया था, लोग ज़्यादा थे तो वो आसानी से बैठ के आराम से जो है ना वो खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे पुलाव को मैं फटाफट दम दे रही थी और अवन को मैं जला रही थी पिज़्ज़ा के लिए, प्रीहीट करने के लिए। मेरा लाइटर नीचे वाले अवन के अंदर जाता नहीं है ना, तो इसलिए मुझे फिर अब वो ना स्टिक्स के साथ जलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पीछे वाला चूल्हा जो स्लो चलता है, तो लेकिन हमने उसको ना तेल अच्छी तरह गर्म करके उसके अंदर ना स्प्रिंग रोल डाल दिए थे। इस बार दस्तरख़्वान जो है वो नीचे लगा लिया था हमने, क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो डाइनिंग टेबल नहीं हो तो नीचे लगा लें, बेहतरीन आइडिया है। तो बस जी सारी चीज़ें जो है वो हमारी रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा हर एक का दस्तरख़्वान हरा-भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था हमारा जो पूरा इफ्तारी का अहवाल। फिर बाद में मीठा जिसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, चाय भी हमने पी सबने मिलके, और ये था। और फिर नेक्स्ट डे जो था ना हमारा 22nd जो रमज़ान था, उस दिन हमने लेफ्ट ओवर्स खाए थे, तो उस दिन जो है हमने कुछ भी नहीं बनाया था। तो ज़ाहिर है आपको पता हो दावत हो इफ्तार हो तो नेक्स्ट डे फिर आपके पास लेफ्ट ओवर्स होते हैं तो आप वो खा लेते हैं। तो बस जी ये था हमारा दिन, और तैयारी सारी मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा जोड़ा भी देखें। अल्लाह हाफ़िज़।